क्लास। हम लोग को देखना था डायरेक्ट टैक्स में आज टैक्स रेट। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, हिस्ट्री पढ़ लिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क समझ लिया, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने पढ़े, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसी किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल्स भी किए। देन हम लोगों ने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिया। हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। राउंडिंग ऑफ, जैसे कि हम सभी को पता है इनकम टैक्स में जो भी टैक्स अमाउंट होगा, इवन टोटल इनकम होगी, उसे हम नियरेस्ट 10 में हम राउंड ऑफ करते हैं। स्कोप ऑफ इनकम हो गया था। स्टेटस ऑफ असेसी, लीगल स्टेटस हम लोग ने सेट ये पढ़ लिया था कि लीगल स्टेटस से बेसिकली क्या होता है, टैक्स का रेट तय होता है। और आज एग्जैक्टली हमने टैक्स रेट भी हमें पढ़ने हुई है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस इन हम लोग ने इंडिविजुअल का भी देख लिया था, कंपनी का भी देख लिया था। आज हम लोग को इनकम टैक्स स्लैब रेट पढ़ना है। तो इनकम टैक्स स्लैब रेट में ये देखो एक पिक्चर मैंने आपके सामने शो की है, इसे जरा ध्यान से सब लोग देखिए। इसमें है कि आप देख रहे होगे कि बेसिकली ये इनकम मैंने सेक्शन बनाया है, ये इनकम का बार है। तो कोई बंदा इनकम ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम, उससे कम, उससे कम करते करते बहुत से लोग बहुत कम इनकम कमा रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी एक्सेस अर्न करता है, इनकम कमाता है, उससे वो टैक्स चार्ज करती है और ये पैसा घूम फिर के टैक्स के रूप में लेती है। ये देखो, जो लोग भी अपने एक निश्चित इनकम से ऊपर इनकम कमा रहे हैं, उनसे वो क्या कर रही है, टैक्स ले रही है। ये इतना पोर्शन उसने टैक्स के रूप में लिया और उस पैसे को कहाँ खर्च करती है, उस पैसे को खर्च करती है किनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनकी इनकम कम है। और स्लैब का मतलब सीढ़ी नुमा, जैसे जैसे सीढ़ी आगे बढ़ रही है आप देख रहे हो, इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इनकी इनकम सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इनकी इनकम कम है तो कम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम स्लैब सिस्टम कहते हैं। अब टैक्स रेट की बात करते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ की। तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट ईयर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर में लिख देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है, तो ये 2019-20, 2019-20 हुआ, इसका मतलब असेसमेंट ईयर क्या हुआ, 2021। तो इस समय असेसमेंट ईयर 2021 ही चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे टैक्स का रेट क्या है। तो टैक्स रेट आप देख सकते हो, टैक्स रेट होते कितने हैं, फिलहाल नील है। एक सर्टेन इनकम तक अगर आप कमाई करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। फिर 5% टैक्स का स्लैब है, पहले 10 था, 5 हो गया है, फिर 20%, फिर 30%। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम उन पर्सन की बात करेंगे, उन इंडिविजुअल्स की बात करेंगे जिनकी एज 60 ईयर से कम है। अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में आपके लिए देखिए 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अगर 2,50,000 तक अगर आप कमाते हैं, ठीक है, 2,50,000 तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको 1 रुपया टैक्स देना नहीं है। तो 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, नील रेट है। फिर 2,50,000 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 20% टैक्स देना होता है। और 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना होता है। तो ये है स्लैब रेट। अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव हो, लेकिन हाँ 80 ईयर से कम हो। इनको हम लोग बोलते हैं, 60 ईयर वालों को हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ऐसे में 3 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नील है, यानी कि एग्जेम्प्ट है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक, 10 लाख रुपीज तक आपको 20% टैक्स देना है। एंड मोर देन 10 लाख यू हैव टू पे 30% टैक्स। अब हम ऐसे इंडिविजुअल्स की बात करेंगे जिनकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से अबव हो, जिनको हम लोग कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब सुपर सीनियर सिटीजन की 5 लाख तक की इनकम नील हो जाती है। 5 लाख तक इनको कोई टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्प्ट।
5 लाख 1 रुपीज से लेकर के 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अबव है तो 30%। नीचे का आप देख रहे होंगे ये सबका सेम है, नीचे का जो ये सेक्शन आप देख रहे हो 5 लाख एक सबका सेम है। पहला पॉइंट पे ध्यान देना है कि जिसका भी बिलो 60 ईयर है 2.5 लाख तक एग्जाम्ड होगा, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख का एग्जाम्पशन है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख का एग्जाम्पशन है। अब हम बात करेंगे सिर्फ यही टैक्स का अमाउंट नहीं है, तो इनकम है, अगर आपने इतने इनकम कमाई तो आपको इस रेट से टैक्स देना होगा। सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, अब इसमें देखिए प्लस करिए, क्या प्लस करना है चलिए देखते हैं। इसके अलावा भी हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो रिबेट की बात कर लेते हैं। रिबेट एक तरह का रिलीफ होता है, एक तरह से छूट होती है जो कि 87A में डिफाइन किया गया है। और ये 87A का डिडक्शन किसको मिलता है? इफ टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम, चाहे आप 60 साल से कम हो, चाहे 60 साल के हो या 60 साल से ऊपर हो, इसमें तो 5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना है। तो अगर इन दोनों में से 60 ईयर से लेस वाले और 60 ईयर या उससे अबव वाले एज के हो आप, 80 ईयर से कम वाले हो, तो ऐसे में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो ऐसे में आपको रिबेट मिलेगा। अमाउंट ऑफ रिबेट इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो दोनों में से कम हो। आपका जो टैक्स अमाउंट आएगा या 12,500 रुपए, जो दोनों में से कम हो। ठीक है, अब अगर आपका टैक्स अमाउंट आता है 10,000 रुपए तो 12,500 और 10,000 जो दोनों में से कम होगा, 10,000 रुपये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 11,000 भी आता तब भी 11,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12,500 तो 12,500 पे रिबेट मिल जाएगा। तो 5 लाख तक की इनकम वालों को नॉर्मली अगर हम टैक्स अगर देखें तो 12,500 ही बन रहा है। जैसे आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए अगर होती तो 2.5 लाख तक तो निल है, 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख तक 2.5 लाख रुपए बनता है। उस 2.5 लाख पे अगर तुम 5% इंटरेस्ट निकाल 5% टैक्स अमाउंट निकालोगे तो 2.5 लाख पे 5% हो जाता है 12,500। तो 12,500 रुपये तो रिबेट मिल जाएगा, तुम्हें 1 रुपया टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं। तो रिबेट है, रिबेट सब लोगों को समझ में आ गया होगा। रिबेट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जिसकी इनकम अप टू 5 लाख होगी। 5 लाख से अगर 1 रुपया भी अधिक है, किसी की इनकम 5 लाख 10 रुपया हो गई, 5 लाख और 10 रुपए, तो उसे 1 रुपए, तो इसे 1 रुपए का रिबेट भी नहीं मिल सकता, तो उसको नॉर्मल टैक्सेस देना होगा और ये रिबेट वो भूल जाए। चलिए, ये तो रिलीफ की बात की। रिलीफ उनके लिए है जिनकी इनकम एक लिमिट तक है, बहुत कम इनकम है, उनके लिए रिबेट दी गई है। अब हम बात करेंगे सरचार्ज की। नाउ व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज जाहिर सी बात है ये किस पे लगता है? जो टैक्स अमाउंट अभी हम निकालेंगे 5%, 10, 20, 30 जो भी हम टैक्सेस निकालेंगे, उस टैक्स अमाउंट के ऊपर लगता है टैक्स, उसको हम लोग सरचार्ज कहते हैं। यानी सरचार्ज मतलब जो टैक्स अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम लोग सरचार्ज कहते हैं। टैक्स के सर पे चार्ज एक तरह का है। अब देखो, सरचार्ज देना किसको होता है? सबको नहीं देना होता है। सरचार्ज सिर्फ उन्हीं को देना है जिनकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो रही है। रिलीफ तो उनको मिलती है जिनकी इनकम इतने रुपए तक है। अब ये सरचार्ज उनको देना पड़ेगा, टैक्स पे टैक्स उनको देना पड़ेगा जिनकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है। वो लिमिट इन्होंने बताई है 50 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम साल भर में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, ठीक है, तो आपको 10% सरचार्ज देना है। यू हैव टू पे 10% सरचार्ज। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, ठीक है, 1 करोड़ से 2 करोड़, तो ऐसे में आपको 15% सरचार्ज देना। जो भी टैक्स अमाउंट आएगा उसके ऊपर 15% सरचार्ज और देना पड़ेगा। लेकिन अगर अब आप सुपर रिच की बात कीजिए, सुपर रिच किसको बोला गया? जिनको 2 करोड़ से भी ऊपर है। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर, साल भर में आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ तक होती है, तो पहला चीज तो 2 करोड़ क्रॉस करते हैं आपको सुपर रिच बोला जाता है। तो इनको 25% टैक्स सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो काफी लंबा सरचार्ज का भी हिसाब किताब है। तो ये तो हो गया सरचार्ज, तो सबको समझ में आ गया होगा। 87A रिबेट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। लेकिन हम जब सरचार्ज की बात करते हैं तो सरचार्ज उन्हें देना पड़ता है, सरचार्ज उन्हें पे करना पड़ता है जिनका
लिमिट से ज़्यादा यानी कि 50 लाख से ऊपर इनकम है तभी सरचार्ज देना होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को रिबेट भी मिले और सरचार्ज भी मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिबेट मिल रहा है तो सरचार्ज नहीं लगता, सरचार्ज लग रहा है तो इसका मतलब रिबेट उसे नहीं मिल सकता। हाँ, ये एक और केस हो सकता है कि ना तो रिबेट मिले ना तो सरचार्ज मिले। जैसे आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए है, अगर किसी की इनकम 5 लाख से ऊपर है, मान लो 6 ही लाख रुपए है, तो उसे रिबेट ना तो रिबेट मिलेगा ना तो उस पर सरचार्ज लगेगा। अब सर तीसरी बात करते हैं, सेस। सर सेस तो सबको देना होता है, ठीक है। सेस सबको देना है, चाहे रिबेट मिले ना मिले, सरचार्ज लगे ना लगे, सेस तो आपको देना ही देना है। तो सेस कैसे देते हैं? नॉर्मली टैक्स अमाउंट के ऊपर सेस लगता है, लेकिन अगर टैक्स अमाउंट के साथ साथ सरचार्ज भी है तो टैक्स अमाउंट प्लस सरचार्ज दोनों को जोड़ लीजिए। उस दोनों को जोड़ने के बाद का जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर सेस लगेगा। अब सेस देखिए टोटल लगता कितना है, तो टोटल सेस बताया गया है 4%। 4% सेस लगता है। अगर इसको हम ब्रेकअप करें तो एजुकेशनल सेस 2% है, से सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 1% है, हेल्थ एजुकेशन सेस हेल्थ सेस है आपका 1%। तो देखो 2 1 1 यानी 4% टोटल आपका सेस लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सेस का भी पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखिए इंडिविजुअल और एचयूएफ, इन्हीं लोग का हम लोग ये स्लैब रेट देख रहे थे। एचयूएफ की हम बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करेंगे, कर्ता की बात करेंगे, ठीक। तो ये स्लैब रेट डिस्कस हो गया, रिबेट सरचार्ज सेस डिस्कस हो गया। अब नीचे आते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने देखो यहाँ पे सेट किए हैं, एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट लाइक केस 1 है, मिस्टर अनिल कपूर जिनकी एज 45 ईयर है, टोटल इनकम कितनी है, 12,50,000 रुपए। तो 12,50,000 रुपए की इनकम पे देखो टैक्स कैसे निकाला जा रहा है, जरा इसको समझिएगा। इसको समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट भी बनाया है, इस फॉर्मेट का भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो स्लैब रेट है, तो सबसे पहले स्लैब रेट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर डिफरेंस, फिर टैक्स रेट, फिर अमाउंट, टैक्स अमाउंट। स्लैब देखिए 0 से 2.5 लाख तक, तो 0 से 2.5 लाख तक आपको पता है डिफरेंस कितना होता है, 2,50,000, ठीक है। टैक्स कितना देना होगा, कोई टैक्स रेट नहीं लगता है, तो टैक्स अमाउंट भी नील ही आया। तो अब जरा देखते हैं 2.5 लाख 1 रुपए से। अगर हम 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक देखें तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, अगेन 2.5 लाख रुपए। इस पे 5% टैक्स लगेगा, कितना हो जाएगा, 12,000। इस 2.5 लाख के ऊपर अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे ही कर लो, 10% आएगा 25,000, 25,000 का आधा 5% होगा, यानी कि 12,500 रुपये। अभी हम स्लैब में आगे बढ़ेंगे, क्यों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनकम हमारी 12,50,000 तक है। तो आगे स्लैब कहता है 5 लाख से 10 लाख तक के बीच के डिफरेंस के ऊपर, जो कि डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे मैं 5 लाख 1 रुपए कर देता हूँ। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। तो 5 लाख पे 20%, 1 लाख रुपए टैक्स बना। फिर 10 लाख से ऊपर हम बढ़ेंगे, लेकिन 10 लाख से ऊपर कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इनकम तो 12,50,000 पे रुक गई ना। तो 10 लाख से 12,50,000 रुपए तक के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 लाख 1 रुपए से लेकर के 12,50,000 के बीच में डिफरेंस होता है 2.5 लाख का। इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो 25×3 = 75 यानी 75,000 टोटल टैक्स हुआ, 1,87,500 टोटल टैक्स अमाउंट। अब मैंने आपको समझाने के लिए देखो ये पूरा फॉर्मेट बनाया है। इसमें से अगर सबसे पहले तो रिबेट लेस करते हैं, और रिबेट सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक होती है। चूंकि इनकी इनकम 12,50,000 रुपए है, कम नहीं है, तो इनको रिबेट नहीं मिलेगा, 87A नहीं मिलेगा। सो जीरो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1,87,500। इसमें ऐड सरचार्ज, सरचार्ज आपको 10 15 25 27, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इनकी इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 1,87,500। लेकिन हाँ सेस तो सबको देना होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। अब ये 4% जब लगा 1,87,500 पे, तो आ जाएगा 7,500 रुपये। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1,95,000। आपको कितना देना पड़ेगा टैक्स, 1,95,000 रुपीज टैक्स आपको पे करना। तो ये सबको समझ में आया, मंतोष?
सर। समझ में आ रहा है? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कहीं अगर कोई सर प्रॉब्लम। अगर हाँ बोलिए बोलिए। सर जो ये आप लिखे हैं 0 से 2,50,000 जो हाँ। नील है, 2.5 लाख से फिर 5 लाख, तो सर अगर हम लोग एक ही साथ अगर पूरा कैलकुलेट करके निकालें तो नहीं निकलेगा नहीं, जैसे परसेंटेज? तुम सोचते हो कि 12,50,000 रुपए इनकम है, सीधे 30% कर लीजिए, जी ऐसे सर, सोच रहे हो ना? नहीं नहीं, निकलेगा। ऐसे नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। 12,50,000 के ऊपर 30% भारत या 36, 3,60,000 समथिंग आ जाएगा, समझे? तीन लाख जी साठ सर। हजार से ऊपर ही आएगा, तो वो बहुत ज्यादा टैक्स हो गया ना। फिर कहने का मतलब है, स्लैब का मतलब क्या है? देखो, अगर शाहरुख खान 10 करोड़ कमा रहा है, जो भी है, अगर 10 करोड़ वो कमाता है तो 10 करोड़ में उसको भी 2.5 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा, शुरू के 2.5 लाख पे। जी सर। अगर आप 1 तो करोड़ मतलब 4 ये करोड़ की इनकम कमा रहे हो, तो आपको भी शुरू के 2.5 लाख पे 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, यानी कि शुरू के 2.5 लाख आपके भी एग्जाम्प्ट है। तो ये स्लैब सिस्टम इसीलिए बनाया गया, ठीक? ओके सर। ये नहीं कि किसी की 1 ठीक है करोड़ है सर। तो सीधे 30% चार्ज कर दोगे, और फिर तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको स्लैब कहते हैं। स्लैब मतलब क्या होता है? सीढ़ी। चाहे इनकम तुम कितनी भी ऊपर पहुंचा लो, शुरू तो नीचे से होगी ना। जी सर। चलिए ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में देखिए मैंने क्या दिया है। सेकंड केस में राजेश जी की इनकम की एज है 40 ईयर, ये भी बिलो 60 ईयर में आते हैं। इनकी टोटल इनकम 3,10,000 रुपए। अब ये केस मैंने क्यों दिया? ये केस 3,10,000 वाले कम इनकम है, इनका टैक्स निकाला जाए। क्यों? क्योंकि रिबेट के केस में मेरे ख्याल से इनका आ जाएगा। 5 लाख से कम इनकम है तो बिल्कुल इनको रिबेट मिलना चाहिए। तो यहाँ हम लोग रिबेट समझ लेंगे, इसीलिए मैंने ये इनकम शो किया। फॉर्मेट सेम बनाइए, स्लैब सबसे पहले, फिर डिफरेंस, फिर टैक्स रेट, फिर टैक्स अमाउंट। तो मैंने देखो स्लैब हर जगह सेम बनाया है ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे 0 से 2.5 लाख तक, 0 से 2.5 लाख तक डिफरेंस कितना हुआ? 2,50,000, कोई टैक्स रेट नहीं। 2,50,000 से 2,50,000 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ से लेकर के 3,10,000 तक डिफरेंस कितना होता है? 60,000। इस पे 5% टैक्स लगेगा, 3,000 रुपीज़। तो टैक्स अमाउंट कितना आ रहा है? 3,000। रिबेट 87 मिलेगा इन्हें। रिबेट क्या कहता है? आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। रिबेट पीछे क्या कहा था कि जो भी टैक्स अमाउंट आए या 12,500, जो दोनों में से कम हो, वो एग्जेम्प्ट होगा। तो हमारा टैक्स अमाउंट आया कितना है? 3,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग 3,000 लिखे, 3,000 और 12,500, जो दोनों में से कम हो, तो 3,000 रुपये पूरा एग्जेम्प्ट। तो देखिए 87 में पूरा 3,000 रुपीज़ रिबेट मिल गया। टैक्स अमाउंट आफ्टर आफ्टर मतलब मेरा 3,000 रुपये टैक्स बन रहा था, तो वो लेकिन वो फिर रिबेट मिल गया, तो मुझे 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा। तो टैक्स लायबिलिटी मेरी नील रही, ठीक है। अब अगला जो देखिए, एक और केस मैंने दिया है यहाँ पे। हाँ मंतोष, इसमें कोई दिक्कत? 40 ये राजेश जी के केस में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें। ये रिबेट वाला समझ में आया ना? जी सर। रिबेट किसे मिलेगा मंतोष? जिसका सर 12,500 से मतलब अगर सर कम है उनको सर मिलेगा रिबेट। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते ना। जी आप सर। ऐसे बोलोगे जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। तो सर क्या बोलोगे? मतलब 5 लाख से कम है सर। हाँ, 5 लाख रुपए तक, तक भी है, मतलब 5 लाख जिसकी एग्जैक्ट है इनकम है, उसको भी रिबेट मिलेगा। 12,500 जी का सर। मिल सकता है, ठीक है। तो ठीक है। मैक्सिमम रिबेट कितना क्लेम कर सकते हैं? 12,500 रुपए। 500। उससे ज्यादा रिबेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपसे जब कभी पूछे कि रिबेट किसको मिलेगा, तो आपको सीधा सीधा क्या आंसर देना है? एक बार फिर से बताइए। जिनका मतलब इनकम 5 लाख तक है। बिल्कुल सही, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक होगी, एनुअल इनकम, सालाना इनकम 5 जी लाख सर। रुपए है या उससे कम है, उसी को उसको रिबेट मिलेगा, ठीक। जी सर। अब मनीष पांडे जी की बात करते हैं। मनीष पांडे जी जिनकी एज है 30 ईयर, 30 साल की है, ये भी बिलो 60 ईयर में आ रहे हैं।
और टोटल इनकम इनकी देखो कितनी है, 60 लाख। अब मंतोष बताओ ये 60 लाख वाला कौन सा केस में आ जाएगा? इनको सर रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन रिबेट नहीं मिलेगा, और ये देखो किस में आ जाएंगे? इनको सर सरचार्ज भी देना पड़ेगा सर। हाँ क्योंकि इनकम देखो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है 50 ना, लाख जी तो सर। 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट हमेशा से सेम बनेगा, स्लैब रेट, डिफरेंस इन टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट। सबसे पहले बात करेंगे 0 से 2.5 लाख तक। डिफरेंस कितना है? 2,50,000। टैक्स रेट कितना है? निल, कोई टैक्स नहीं देना है। अब हम बात करेंगे 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2.5 लाख रुपए। इस पे कितना परसेंट? वही 5% सर। इनको भी शुरू के 2.5 लाख पे ऐसे ही सेम सिस्टम चलेगा। 12,500 5 लाख रुपए से 10 लाख तक, 5 लाख का डिफरेंस होता है 20% टैक्स, 1 लाख। फिर 10 लाख से हम कहाँ तक जाएंगे? 60 लाख तक, क्योंकि इनकी इनकम 60 लाख पे रुक जा रही है। हम 10 लाख से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक? 60 लाख तक। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 50 लाख। 50 लाख पे 30% टैक्स लग जाता है। हाँ 50 लाख पे 30% टैक्स कितना हो गया? 15 लाख रुपए। अब हम लोग इनको टोटल करें तीनों को, तो 16,12,500 रुपये टैक्स। अगर आपकी 60 लाख रुपए इनकम होती तो आपको करीबन 16,12,500 रुपये आपका टैक्स बनेगा। रिबेट तो मिल नहीं सकता, रिबेट मिला इसीलिए नील करके आगे बढ़ गए। सरचार्ज लगेगा, 10 लगेगा, 15, 25, 33, कौन सा लगेगा? 10% लगेगा सर। बिल्कुल सही। तो इसका 10%, पीछे से एक जीरो हटा दो तो आ जाता है 1,61,250। सोचो सरचार्ज का अमाउंट 1,61,250 रुपये। अब इन दोनों टैक्स को और सरचार्ज को जोड़ते हैं तो टोटल आ गया 17,73,750 रुपये। अब इसमें क्या करेंगे? लास्ट में सेस तो देना ही है सबको, सेस तो कोई जी नहीं सर। रुक सकता। आ रहे ओके, तो हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% इस पे लगा देंगे। 17,73,000 पे इस पे 4% जब कैलकुलेट किया जा रहा है तो आ रहा है 70,950। सोचो सेस का अमाउंट है 70,950। अब ये दोनों जोड़ते हैं और टोटल हो जाता है 18,44,700 रुपये। तो 18,44,700 रुपीज़ क्या आ गया? टैक्स अमाउंट जो इन्हें देना है। राउंड ऑफ की कहीं ज़रूरत पड़े ही नहीं। जी अब सर। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको जी 4 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय। आप खुद से इसको समझो, फिर मैं आगे बताता हूँ। संतोष समझ में आया ये चीज, ये एग्जांपल? जी सर। जी सर। जरा हमें समझा सकते हैं मंतोष आप इसे? जी सर। बताइए। ये सर सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर के हैं। हाँ उनका अमिताभ सर इनका बच्चन जी है, मतलब अमिताभ बच्चन जी 78 ईयर के है ना? जी सर। हाँ अब आगे टोटल इनकम। इनका टोटल इनकम सर 1 करोड़ नहीं 12,50,000। 12,50,000, 12,50,000 है सर। फिर इनका ठीक है। मतलब 3 लाख रुपए एग्जेम्पशन है जो नील है। फिर उसके बाद से 3 लाख से 5 लाख में सर 2 लाख रुपए पे 5% है, जो 10,000 ठीक है। चार्ज आया है। 5 ठीक लाख है। से फिर 10 लाख में सर 5 लाख का एग्जेम्पशन में 20% का सर 1 लाख रुपए चार्ज आया है, हाँ ठीक है। टैक्स आया है। फिर 10 लाख से 12,50,000 में 2,50,000 का सर टैक्स में मतलब 30% डिफरेंस टैक्स लगा, अमाउंट है, चार्ज उसके लगा ऊपर है। 30% है। जी कितना आ सर, गया? उसमें सर 75,000। 75,000। हाँ टोटल मिला के टैक्स का अमाउंट कितना हुआ?
1,85,000 सर। 1,85,000 टैक्स बना। अब इसमें क्या इनको जी रिबेट सर। मिलेगा? नहीं सर। ठीक है, अब टोटल टैक्स अमाउंट कितना आ गया रिबेट के बाद? 1,85,000 सर। सरचार्ज देना होगा इनको? इनको सर नहीं। क्योंकि 50 लाख से ऊपर इनकम नहीं है, इसलिए सरचार्ज का केस नहीं बनता। ठीक है, अब टैक्स अमाउंट आफ्टर जी सरचार्ज आ सर, गया आपका। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? अब आवाज आई? एक मिनट रुको। जी सर, आ गई सर आवाज। चलो ठीक। अब जो देखिए यहाँ पे हेल्थ एंड सेस लग गया 4%, 7,400 रुपीज। तो टोटल मिला के हो गया टैक्स लाइबिलिटी इनकी 1,92,400। जी सर। ठीक। अब देखो मैंने सेम इनकम 12,50,000 पे पीछे भी हम लोग स्लैब लगाए थे, लेकिन वो बिलो 60 जी ईयर सर। था अनिल कपूर का। तो अनिल कपूर का देखो, जी अनिल सर। कपूर का भी 12,50,000 इनकम था, उसका मैंने 45 ईयर एज रखा है, हालांकि वो भी सीनियर सिटीजन है। लेकिन चलिए यहाँ पे देखिए 12,50,000 इनकी इनकम कितनी है? 1,95,000 रुपये इनका टैक्स बन रहा था, सेम 12,50,000 पे। और इनका देखो कितना बन रहा है, सॉरी 1,82,000 रुपये। सॉरी 1,82,000 एक नहीं, लाख गलत मैंने बोल दिया। नहीं, 1,92 था, सर। 1,92,400। एक 92। तो कहाँ 1,92,400 रुपये, और उनका कितना बना था? 1,95। तो फायदा तो है ना एक सीनियर सिटीजन को? जी याद ही नहीं सर। दिख रहा है? 1,95 और 1,92,400, 2,600 का गैप है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस। लास्ट केस देखते हैं मंतोष। लास्ट केस है मिस्टर दिलीप जी कुमार का। सर। दिलीप कुमार की एज कितनी है? 95 सर। 95 ईयर। ये चलिए ठीक है, सुपर से। टोटल इनकम। हाँ, सुपर सीनियर सिटीजन में। अभी जी सर। इनका सही नाम वैसे यूसुफ खान है। ठीक है, और इनका कितना इनकम है भाई? 12,50,000 सर। सेम सेम इनकम देखो मैंने लिखा। अब स्लैब रेट सब समझ जी ही रहो, सर। स्लैब रेट वही है। जी सर। हमेशा देखो फॉर्मेट ये बनाया करो, पहले स्लैब लिखा करो, फिर डिफरेंस अमाउंट चेक कर लिया करो, फिर टैक्स रेट क्या है, फिर टैक्स अमाउंट। तो स्लैब पहला इनका होगा 0 से 5 लाख तक, तो डिफरेंस आता है 5 लाख, नील टैक्स रेट है, कोई टैक्स रेट नहीं है सीधा सीधा, तो अमाउंट भी नील आ गया। फिर 5 लाख से सीधे 10 लाख तक आएंगे, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में डिफरेंस 5 लाख है, और इस पे सीधे 20% टैक्स लगेगा। 5% वाला इसमें आता ही नहीं, क्योंकि इनका सीधे 5 लाख तक एग्जाम्प्ट हो चुका है। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में, यहाँ 5 लाख 1 रुपये कर दूं, से 5 लाख हो गया डिफरेंस पे 20% टैक्स, 1 लाख रुपए हुआ। और 10 लाख 1 रुपए से लेकर के 12,50,000 रुपए तक के बीच का डिफरेंस 2,50,000, इस पे 30% टैक्स लगा, 75,000 रुपए टैक्स। टोटल मिला के 70,000। 1,75,000। न रिबेट मिलेगा, न सरचार्ज लगेगा, सीधे सेस लगाते हैं 4%, 1,75,000 पे, 1,75,000 पे कितना आ गया? 7,000। और दोनों मिला के फाइनली 1,82,000 रुपए टैक्स। ठीक। तो सुपर सीनियर जी सिटीजन सर। है तो वही 12,50,000 कमा रहा है, लेकिन उसको 1,82 टैक्स देना पड़ रहा है। सीनियर सिटीजन को 1,92,400 टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, और जो जी बिलो 60 ईयर सर। एज है उसको 1,95,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी सर, समझ में आ गया। अब तो स्लैब समझ में आ गया ना? जी सर। अब मैं आपको बता दूं, आप लोग के पास नया बुक है, आप लोगों के पास है ना बुक? नहीं सर, बुक नहीं मिला अभी। बुक नहीं मिला है तो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है। जी पीडीएफ सर। में क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक बार फिर से कनेक्ट कर लीजिए। ओके सर।